नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सेवा परीक्षा 2019 में रैंक 322 हासिल करने वाले सतना मध्य प्रदेश के विनायक चमड़िया जी। तो विनायक, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आपका पहला अटेम्प्ट है और आपने पहले ही अटेम्प्ट में सफलता हासिल करी है, तो इसी के लिए आपकी बधाई थोड़ी सी दूसरों से ज्यादा है। और पूरी स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से भी आपको बधाई हो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू वेरी मच सर। तो विनायक इज ओनली 23 ईयर्स ओल्ड। केवल 23 साल की उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके बैकग्राउंड के बारे में, ये कहाँ पे इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, फैमिली बैकग्राउंड। तो विनायक, अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह की फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि और साथ साथ आपकी एजुकेशन कहाँ पर हुई है, इसके बारे में भी बताएं। सर मैं सतना से ही हूँ और माय फादर इज अ बिजनेसमैन और माय मदर इज अ होम मेकर। मेरी पढ़ाई यहीं सतना में हुई 10th तक, 11th लवडेल स्कूल में। 11th 12th मैंने डीपीएस भिलाई से पढ़ाई की। फिर मैंने इंजीनियरिंग एनआईटी कुरुक्षेत्र से सिविल इंजीनियरिंग, आई डिड सिविल इंजीनियरिंग एंड देन आई स्टार्टेड माय सीएसई प्रिपरेशन फ्रॉम 2018 एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर सिविल सर्विसेज। यानी कि आप कॉलेज खत्म करने के तुरंत बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग गए। यस सर। आपने जॉब या फिर कैंपस प्लेसमेंट के लिए कोशिश नहीं करी? आई डिड एन इंटर्न एट लार्सन एंड टूब्रो, इंटर्नशिप की थी तो वहीं से मुझे जॉब मिल गया था, बट आई डिडंट जॉइन दैट जॉब। सो आई हैड इट इन माइंड, आई हैड स्टार्टेड अ लिटिल बिट ऑफ प्रिपरेशन इन माय कॉलेज डेज इटसेल्फ। थोड़ा कॉलेज में स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मैंने 2018 मई से अपनी फुल स्केल प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। यानी कि आपका सपना शुरुआत से तय था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। इसी ड्रीम के साथ आप यस। कॉलेज के दौरान ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो बहुत अच्छी बात है, हाँ सर। जल्दी तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैं जितने भी एस्पिरेंट जो मुझसे संपर्क करते हैं, मैं उनको यही कहता हूँ, कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, सो दैट आप कॉलेज से बाहर आते ही जैसे ही अपना अटेम्प्ट दें तो यू आर फुल फ्लेजेड रेडी। तो विनायक जी, मुझे ये बताइए कि आपने जब तैयारी स्टार्ट करी तो हाउ डिड यू गो अबाउट इट? यानी कि आप कहीं कोचिंग में गए ज्वाइन करने के लिए, या फिर आपके पास कोई मेंटोर थे आपको गाइड करने के लिए, कोई सीनियर, कोई घर परिवार में सिविल सर्वेंट था जो आपको गाइड कर रहा था? कैसे आपने शुरुआत करी? सर माय एल्डर ब्रदर, ही वाज Shyansh Bhai, he was already preparing for civil services, so he guided me initially and I joined coaching for optional and moreover I was more reliant on test series. So test series is, I think, is most important part of the CSE preparation. Test series gives you a chance to evaluate yourself, and I went by the standard books and some of the mentors at different coaching centers also helped me, and my family was definitely a big support in that. और आप ये तैयारी कहाँ पर कर रहे थे? दिल्ली में, सतना में, कहाँ पर? हाँ, मैंने दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर में ही रूम लिया था ओके। एंड फॉर 1 year आई वाज देयर। उसके बाद मैंने रूम शिफ्ट कर लिया था लाइक मेंस के बाद, और बसई दारापुर साइड रहने लग गया था मैं। फिर मैंने बाकी टाइम वहाँ स्पेंड किया था, दिल्ली में ही था। ऑल थ्रू आउट माय प्रिपरेशन आई वाज इन दिल्ली। ओके। ओके। तो आपने जब तैयारी स्टार्ट करी तो आपने प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़ाई करी, या फिर आप मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए साथ में तैयार करते थे? मेंस की आंसर राइटिंग भी आपने शुरुआत से करी, या फिर प्रीलिम्स टारगेट 1 उसके बाद मेंस टारगेट 2? किस तरह से प्रिपेयर किया? Sir, I believe कि both are very integrated and we should not do separate preparation. So I also had an integrated plan for both. Till October, like I started in May, तो October end तक almost I had gone through the course once. फिर October end से मैंने एक बार मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी थी, और February March तक I did my test series and both I was preparing for both. Like I gave one test series, like polity I am giving a test series of mains, so next day I used to give prelims test series also, so both I used to give. And then from March onwards I dedicated my time for prelims only. ओके। तो प्रीलिम्स में आपने कैसा स्कोर किया? आप मार्क्स तो आपने कैलकुलेट किए ही होंगे, कट ऑफ भी अब आ चुकी है, 98 कट ऑफ रही थी, आपका स्कोर क्या था? Yes. सर अभी एक्चुअल मेरा स्कोर तो नहीं आया, लेकिन इट वुड बी अराउंड 125. हाँ जी, हाँ My जी, score would be ऑब्वियसली तो around यूपीएससी 125, ने so अभी तक 125 ऑब्वियसली to 130. मार्क्स नहीं किए हैं, बट 125 जैसा कि आप बता रहे हैं, तो मतलब
आप प्रीलिम्स को कंफर्टेबली कट ऑफ से बहुत ऊपर थे, आप ऑलमोस्ट 27 मार्क्स आप ऊपर हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आपने कितने मॉक टेस्ट सॉल्व किए होंगे? क्या प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, या फिर केवल आप पढ़ाई पे ध्यान देते थे कि जितना हो सके उतना सिलेबस कवर किया जाए, मैक्सिमम रिवीजन किए जाए, या फिर मॉक टेस्ट पर ज्यादा जोर था? सर आई स्टार्टेड माई मॉक टेस्ट फ्रॉम जनवरी फरवरी, उसके पहले तो मॉक टेस्ट नहीं देता था। और बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट से आपको एक फिगर आउट होता है कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हैं, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द पेपर, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट जितने भी कोचिंग की मॉक्स रहते हैं एंड द एक्चुअल यूपीएससी, दे आर वेरी डिफरेंट। सो इट does give you a confidence, but you have to focus on studies and that mocks both, I believe. ओके, ओके। मेंस पर अब हम आते हैं। तो मेंस में एक तो आप हमें ये बताइए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था, और आपने मेंस के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया? क्या आप केवल मॉक टेस्ट पर जोर रख रहे थे, या फिर डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो आप कंटिन्यू कर रहे थे पहले भी, उसी को आप करते रहे? uh, सर मेंस के लिए आई हैड स्टार्टेड प्रिपरेशन फ्रॉम लाइक मई और जून इटसेल्फ। और उसके बाद मैंने साथ साथ मतलब सिलेबस, आई केप्ट द सिलेबस इन माइंड। थोड़ा सा मेरी ये मिस्टेक रही, आई वुड लाइक टू टेल अदर्स लाइक कीप द सिलेबस इन हैंड एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, क्योंकि मार्केट में देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल एंड समटाइम इट्स ऑफ नो अवेल। सो स्टडी व्हाट इज देयर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। एंड टेस्ट सीरीज मैंने वही अक्टूबर से स्टार्ट की थी। ऑप्शनल मैंने सोशियोलॉजी लिया था। सोशियोलॉजी की भी मैंने एक टेस्ट सीरीज प्री के पहले ही अटेम्प्ट करी थी, और फिर एक प्री के बाद भी मैंने की थी। आंसर राइटिंग आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आई थिंक कि डेली आंसर राइटिंग इट वाज नॉट सूटेबल फॉर मी। मतलब कि आई यूज, थोड़ा आप बोर हो जाते हैं, आपको मजा नहीं आता है, और आप रिवाइज नहीं कर सकते उन आंसर्स को एंड एवरीथिंग। तो आप एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज दीजिए बाद में, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। उसके पहले डेली आंसर राइटिंग 5 आंसर 10 आंसर लिखना, आई डोंट थिंक इट्स फ्रूटफुल। आप एक टेस्ट सीरीज दे दीजिए प्री के पहले, और एक फिर यू गिव आफ्टर प्री, so that is enough, I believe. Though 20-25 tests you have written, that's good enough. ओके, ओके। और ऑप्शनल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखी आपने? सर ऑप्शनल आई चोज सोशियोलॉजी। स्ट्रैटेजी यही थी सर कि फर्स्ट यू हैव टू चूज एन ऑप्शनल विच सीम्स इंटरेस्टिंग। डोंट गो बाय द मार्केट की दिस ऑप्शनल में स्कोर ज्यादा आता है, इस ऑप्शनल में स्कोर कम आता है, because it's not definite कि you will get through in the first attempt. So even if you don't get through, you have to retain that optional. You have to study that around 2 years, 3 years, maybe whatever the time is. So that should be interesting. It should appeal to you. So sociology, I found that optional. Some issues like caste, religion, those were very interesting to me. So I chose that. And the strategy was that I used to read optional on a regular basis. I never left optional for like 2 months, 3 months, except for before the prelims. I left it for a couple of months. Except that I didn't leave optional. I used to study it regularly, like at least in a week. I used to do the revision or something like that. And the test series for optional is also very necessary. Baki for optional, different optionals, there's different strategies. Okay, okay. So your plan was to maintain continuity. So you continuously, you studied the optional, just gave a Yes. break of 2 months before the prelims. That's it. So I think that's quite a useful advice. Most of the aspirants, they stop studying the optional subject many months before prelims. I think they can continue till about 1 or 2 months before. Now coming to the interview stage, how was your interview? Yes. Since this was your first attempt and your first interview, were you grilled a little bit more than the other aspirants, or you felt that आपके साथ थोड़ा सा नरमी बरती गई? कैसा रहा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस? हाँ, सर फर्स्ट तो मेरा इंटरव्यू 25 मार्च को होने वाला था, एंड देन इट गॉट पोस्टपोन ड्यू टू कोविड, सो 3 months was a long wait. And we had a different experience, like we were wearing the shield and all, so that became a different experience in itself. I won't say much, the leniency भी नहीं थी बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग भी नहीं थी, बट इट वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एक्सपेक्टेड। मेरे डैप से नहीं था उतना ज़्यादा इंटरव्यू। इट वाज मोर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस, जबकि मेरा आईएफएस भी थर्ड चॉइस था, आई वोंट बी गेटिंग इट। और मेरा पीएसआईआर ऑप्शनल नहीं है ना कुछ है, लेकिन इट्स अनएक्सपेक्टेड। आपसे आपसे डैप से भी पूछ सकते हैं, जो आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं पहले, और या फिर आपके बैकग्राउंड से पूछ सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। वी गिव मेनी मॉक्स ड्यूरिंग आवर प्रेपरेशन, का लोग मॉक्स भी देते हैं,
बट आई वुड से कि यूपीएससी का इट्स वेरी डिफरेंट. दे पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू नहीं है, इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट. और वो पर्सनालिटी टेस्ट होता है आई गेस इन द इंटरव्यू. ओके ओके. Yes. विनायक, आपने Yes. किन सोर्सेज को फॉलो किया? इस वक्त मार्केट में ऑनलाइन रिसोर्सेज भी बहुत हैं, ऑफलाइन भी बहुत हैं. आप किस पर डिपेंडेंट ज्यादा थे? यानी कि केवल ऑनलाइन पर ज्यादा डिपेंडेंस या प्रिंटेड मटेरियल्स पर ज्यादा डिपेंडेंस? So my dependence was more on printed material initially. Later it became more and more online during the interview phase and all. I relied on standard textbooks like Lakshmikant for polity, Spectrum for history, and for geography NCRTs, and one PMFIS. So these kind of textbooks, the standard resources I took, and I restricted my resources because I knew that if you don't revise, then it's of no avail. If you study from 10 sources one times, it's better you read one source 10 times. So that is the strategy. That was my strategy. And during the interview phase, it became more online. I had to research my DAF. During the mains also, I had to research a couple of things, but more of standard textbook printed material. ओके. स्टडी आईक्यू देखते थे आप प्रिपरेशन के दौरान? Yes, sir. Few times I saw during the prelims preparation, and during interview preparation, especially I watched many of your videos, and some other videos also I watched. I had followed you on Twitter also. Some regular updates were there. Some infrastructure related videos that were made. So I'm from civil engineering background, so that helped me, sir. ओके ओके. दैट्स गुड टू नो दैट एंड गुड टू हियर. तो आपकी सफलता जो है उसका आप ओवरऑल अगर आप श्रेय देना चाहें अपने घर परिवार में, दोस्तों में किसी को, तो आप किसको देना चाहेंगे? सर मैं मम्मी पापा को तो सबसे ज्यादा, फिर मेरे बड़े भैया शांश भैया, मेरा छोटा भाई कार्तिक, दे बोथ हेल्प मी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन वेरी मच. And my roommate Harshit was there when I was staying in ORN, so he also kept me very motivated. And there are lots of friends and family others who really contributed to my preparation, the mentors, everybody. It would be an endless list of all those who contributed to my preparations. ओके. आपके सिलेक्शन के बाद घर पे माहौल कैसा है? आई एम श्योर कि खुशी ज्यादा होगी क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो गए. तो एनी रिएक्शन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, किसी घर वालों का या किसी रिश्तेदार का? रिएक्शन? Sir, not so. There's so many reactions. I am not able to think of one, but everybody was really happy, really proud. I made it in the first attempt, and I was the first from the family. पहले परिवार से किसी ने नहीं किया. So everybody was very happy, and there are lots of wishes coming from everybody. So I was also really happy to get into civil service. ओके ओके. तो विनायक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आप उम्मीद करते हैं कि आप अगले साल लिस्ट में और अच्छी रैंक लेकर आएंगे और आप आईएएस ऑफिसर का पद हासिल करेंगे. इसी विश के साथ हम ये सेशन आज समाप्त करते हैं. वी विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर स्टडी IQ फैमिली, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस. Thank you, sir. Thank you, sir, for joining. Thank you.